हेलो बच्चों, हम चर्चा करेंगे टॉपिक वर्गमूल। वर्गमूल से संबंधित ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके NMMS परीक्षा और नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जिनमें करणी के अंदर एक संख्या होती है और उसके अंदर भी करणी होती है और यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि करणी के अंदर 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इनमें एक विशेष ट्रिक होता है, इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पहचानेंगे कि इसमें करणी में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और करणी के अंदर करणी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ इसमें बीच में संख्याओं के बीच में प्लस होता है और यह क्रिया निरंतर अनंत तक बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उस पर हम फोकस करते हैं और संख्या जो 12 है हमारी, इसको हम दो ऐसे संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ते हैं जो संख्याएं क्रमागत हों, यानी उन संख्याओं में केवल एक का अंतर हो। जैसे 12 को अगर हमें तोड़ना हो तो 12 को हम 3 × 4 के गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो 3 × 4 12 आपको मिल जाएगा और 3 और 4 के बीच में एक का अंतर भी है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो ये आपका प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल हमें यही ट्रिक लेना है कि इस संख्या को गुणनखंड करना है और गुणनखंड ऐसा करेंगे जिनमें आपको दो क्रमागत संख्याएं मिल रही हों और क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड दी गई संख्या के बराबर हो। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो साइन प्लस आपको अगर मिलता है तो प्लस वाले में आपको बड़ी संख्या लेनी है। यदि यही प्रश्न में आपको माइनस साइन दे दिया जाए तो माइनस साइन वाले में गुणनखंड में आप छोटी संख्या को लेंगे। जैसे कि दूसरा प्रश्न हमने यहाँ लिया है, इसमें सेम प्रश्न है, केवल जहाँ उस प्रश्न में आपको प्लस प्लस दिया गया था यहाँ पर आपको माइनस माइनस दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न में आपको फिर से वही गुणनखंड लेना है 3 × 4 और माइनस होने की वजह से इसमें आप क्या लेंगे, 3 को इसके उत्तर के रूप में लेंगे। तो अगर प्लस चिन्ह है तो आप बड़ी संख्या को लेंगे और अगर माइनस चिन्ह है तो आप छोटी संख्या को उत्तर के रूप में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको हल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों, पहले टाइप में आपने देखा कि पैटर्न आपका इसी प्रकार से था और जो संख्या थी उसे हम दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ते थे और प्लस होने पर हम बड़ी संख्या को उत्तर के रूप में लेते थे और माइनस होने पर हम छोटी संख्या को उत्तर के रूप में लेते थे। परंतु अब जो आपका टाइप 2 है उसमें जो संख्या दी गई है उसे हम दो संख्याओं या दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना होगा कि यदि हमारी संख्या दो संख्याओं क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं टूट पा रही है तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर की संख्या देखेंगे। अब 7 से ऊपर की कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसे हम दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ पाएंगे। तो वह संख्या हमें मिलेगी फिर से 12। तो 12 भी एक ऐसी संख्या है जिसको 3 और 4 के रूप में आप तोड़ सकते हैं। इससे नीचे आप जाएंगे 7 से पहले और 12 से नीचे, तो 8, 9, 10, 11 तक में कोई भी ऐसी संख्या प्राप्त नहीं हो रही थी। तो अब आपको 12 मिला जिसका गुणनखंड 3 × 4 आपको मिल गया। अब 3 × 4 मिलने के बाद ना तो इसका उत्तर 3 होगा और ना ही 4 होगा, बल्कि इसका उत्तर क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो आप सीधे सीधे इसका उत्तर लिखेंगे 3 तथा 4 के बीच में। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर क्या आएगा, 3 तथा 4 के बीच में। और यही प्रश्न अगर आपको दिए हों लेकिन बीच में ऋणात्मक चिन्ह दिया हो, माइनस का चिन्ह दिया हो, तो आप क्या करेंगे, दी गई संख्या से ऊपर का नहीं बल्कि नीचे की संख्या ऐसी ढूंढेंगे जिनको आप दो क्रमागत संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ सकें। और फिर उसी तरीके से जैसे इसे हमने किया, जैसे 9 इसमें संख्या दी गई है तो 9 से पहले कौन सी संख्या ऐसी मिलेगी, तो 9 से पहले हमें 6 मिलता है जिसे हम 2 × 3 के रूप में ब्रेक कर पाएंगे। और 2 × 3 आप जैसा कि जानते हैं क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसमें कंडीशन यही है कि संख्याएं आपकी क्रमागत होनी चाहिए, यहाँ भी क्रमागत, यानी कि संख्याओं में एक का अंतर होना चाहिए।
यहाँ भी एक का अंतर। ठीक है, तो माइनस वाले में हम दी गई संख्या से नीचे की संख्या ढूंढते हैं और प्लस वाले में दी गई संख्या से ऊपर की संख्या ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका उत्तर हम लिखेंगे 2 तथा 3 के बीच में। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। बच्चों इसी क्रम में हम एक और प्रश्न लेते हैं जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 1। यानी इसमें 1 की पुनरावृत्ति बार बार हुई है और चिन्ह क्या है, ऋणात्मक का। तो ऋणात्मक वाले में आप क्या करते हैं, 1 से नीचे की संख्या देखेंगे, क्योंकि 1 को हम दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 into 1, और ये क्रमागत संख्या नहीं है, 1 तो खुद ही है। तो इससे नीचे आपको क्या मिला, 0। तो 0 को आप 0 into 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में क्या है, 1 का डिफरेंस है, 1 का अंतर है, और 0 1 और जो है 0 और 1 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका उत्तर जो होगा वो क्या मिलेगा, 0 तथा 1 के मध्य में हो जाएगा। 0 तथा 1 के बीच में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में आप क्या करेंगे, 0 को भी ले सकते हैं। बच्चों अगला टाइप जो हमारा है वह इस प्रकार का होगा जिसमें संख्याएं आपकी रिपीट नहीं हो रही हैं, दोहराई नहीं जा रही हैं, और साथ ही साथ संख्याओं में कोई एक निश्चित अंतर नहीं है। तो इस तरह के पैटर्न में हमें क्या करना है, सीधे इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं इसे हल करना सिखा देता हूं आपको। तो आप क्या करेंगे, क्रम से इसे हल करना शुरू करेंगे। जैसे ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 19 प्लस 29, ठीक है, 29 स्क्वायर रूट प्लस जब 49 आपका है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। तो अब 7 और 29 को ऐड करिए, ये नेक्स्ट स्क्वायर में आ जाएगा आपका 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस अभी 29 प्लस 7 आपको क्या मिल जाएगा, 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस 36 के स्क्वायर रूट में आप क्या लिखेंगे, 6। अब यहाँ आप देख रहे हैं 19 प्लस 6 क्या मिल जाएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट आपको 5 मिलता है। तो इसका स्क्वायर रूट आप क्या लेंगे, 5 प्लस रूट 11 प्लस इसके स्थान पे आप क्या ले लेंगे, 5। तो 11 प्लस 5 क्या मिला, 16। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो 16 का स्क्वायर रूट अगेन आप जानते हैं 4 होता है। तो ये आपका आ गया 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 क्या मिला, 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया, 3। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो पहली संख्या है उसे आप लेंगे, पहली संख्या आपकी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर ऑफ 5 में आप एक ऐसी संख्या जोड़िए जिससे कि वो नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो 5 में हम क्या जोड़ें, 5 वो आपका जो है 2 यानी कि 4 से, जैसे अगर आप स्क्वायर रूट 4 लेते हैं ये 2 आता है, तो 2 से अगली संख्या क्या होगी, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा, ये 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि फर्स्ट आपको फर्स्ट नंबर को लेना है और उसमें ऐसी संख्या को जोड़ना है जिससे कि अगला पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाए और उसका जो वर्गमूल होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं। बच्चों अगला जो टाइप है उसमें ऐसी संख्याएं हैं जो संख्याएं रिपीट तो हो रही हैं और वर्गमूल के अंदर वर्गमूल भी बनते जा रहा है, अनंत तक भी हो रही हैं, लेकिन संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का कोई चिन्ह नहीं होता है बल्कि गुणे का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जरा भी दिमाग नहीं लगाना है, बस जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही संख्या इसका उत्तर हो जाती है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा, 5। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है इसमें 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर हम क्या लेंगे, 7। बस आपको ध्यान ये देना है
यह क्रिया अनंत तक होनी चाहिए। यदि यह क्रिया अनंत तक नहीं हो रही है तो यह उत्तर नहीं आएगा, इसका कुछ अन्य उत्तर आएगा। साथ ही साथ स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट होना चाहिए और सेम संख्या की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बच्चों टाइप 5 में हम ऐसे प्रश्नों को ले रहे हैं जो टाइप 4 की तरह ही थे, बस उसमें अंतर क्या है, पिछले में आपने देखा कि वह क्रिया अनंत तक थी और यह क्रिया लिमिटेड है, यानी या तो 4 अंक तक या 3 अंक तक या 5 अंक तक दिया होगा। तो इसमें 5 की पुनरावृत्ति जो हुई कितनी बार हुई है, 5 बार हुई है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये एक लिमिटेड है, इसका जो है प्रसार अनंत तक नहीं हुआ है बल्कि 5 ही बार हुआ है। जैसे ये प्रश्न है, इसमें 7 की पुनरावृत्ति 4 बार ही हुई है, संख्याओं के बीच में करणियों के बीच में गुणन का चिन्ह है और पुनरावृत्ति 5 बार या 4 बार या 3 बार इस प्रकार से होगी, वो आपको दिख जाएगा कि वो लिमिटेड है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या लेना है, जो इसका उत्तर आएगा 5 के पावर में आएगा। संख्या 5 है तो आंसर 5 के पावर में आएगा और वो पावर क्या होगा, पावर होगा 2 टू द पावर, जो संख्या आपकी है कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 टू द पावर 5। पहले आप 2 टू पावर 5 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 32, और 32 से एक कम, 32 से एक कम क्या होगा 31। तो जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ये आपका इसके पावर में आ जाएगा, यानी कि 31/32 आप यहाँ ले लेंगे। तो इसका जस्ट आंसर क्या होगा 5 टू द पावर 31/32। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर आपका ये कितनी बार है, 4 बार। 2 टू पावर 4 कितना होता है 16, और 16 से एक कम कितना होता है 15। तो यहाँ पे आप लेंगे 7 टू द पावर 15/16। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बच्चों अगले टाइप में हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यदि आपके पास 0.0009 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप वर्गमूल न ज्ञात करके सीधे सीधे आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं के जोड़े बना लीजिए। और जोड़े बनने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ 2 जोड़े आपको प्राप्त हुए। 2 जोड़े बनने के बाद जो 09 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 होता है। तो 2 जोड़े आपके प्राप्त हुए हैं, इसलिए दाहिने से 2 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है। यहाँ 1 अंक आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है, 1 अंक और हम 0 के रूप में बना लेते हैं और इसके बाद एक हम दशमलव लगा करके पूर्णांक 0 कर देंगे, यानी 0.0009 का वर्गमूल क्या मिला आपको 0.03। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ 0.0016 का आप चुटकी में निकाल सकते हैं 0.04, क्योंकि यहाँ आपके 2 जोड़े प्राप्त हुए 16 और 00। तो 16 के लिए आपने 4 लिखा और यहाँ 2 जोड़े हैं, तो आपको दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, इसलिए 4 के बाद एक 0 लगा करके आप दशमलव यहाँ लगा लेंगे। तो इस ट्रिक से आप इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।